नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब दो ग्रह आपस में मिलते हैं तो उन दोनों ग्रहों का एक नया फल जागृत होता है और वो आपकी कुंडली में कभी शुभ और कभी अशुभ फल देता है। आज इस वीडियो में मैं यही चर्चा करने वाला हूं कि जब कुंडली में शनि और शुक्र इकट्ठे हों तो इनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ये आपके लिए शुभ असर देंगे या अशुभ, और इनके लिए क्या उपाय और क्या परहेज हो सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, शनि और शुक्र ये आपस में परम मित्र हैं और लाल किताब के हिसाब से जब ये दोनों ग्रह आपस में मिलते हैं तो इसको उच्च का केतु माना गया है। केतु आपके जीवन में एक झंडे के समान है। ये आपको ऊंचाइयां देता है, ऐशो आराम देता है, आपको लग्जरीज देता है। जब किसी की कुंडली में शुक्र और शनि इकट्ठे हों तो इसको कभी भी अलग नहीं किया जाता। इस योग के कारण इंसान को संतान, खासकर पुत्र संतान की तरफ से काफ़ी फ़ायदा मिलता है और जीवन में वो अगर किसी काम को करता है तो उसमें अपना नाम या अपने आप को ऐसे स्टैब्लिश करता है कि जैसे वो ब्रांड बन जाए। जिनकी भी कुंडली में शुक्र और शनि अच्छे होते हैं या वो उसको अच्छा रखते हैं, दुरुस्त रखते हैं, तो ऐसे इंसान अपने खानदान में, अपने परिवार में, अपने समुदाय में वो कुछ विशेष हो जाते हैं। उनके नाम से बहुत चीज़ें चलती हैं या वो कोई प्रोडक्ट निकालते हैं, वो खूब चलता है, अपने नाम से बिकता है और उस ब्रांड के कारण उन लोगों की पहचान बनती है। तो दोस्तों, जब भी कुंडली में शुक्र और शनि हो तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी होती है कि जो भी सामाजिक रूप से एक बेहतर चीज़ हो सकती है उस चीज़ पर आपको कभी भी खराबी नहीं देने देते। लेकिन शर्त यही है कि आपको अपने चरित्र को ठीक रखना होगा। अगर यहाँ पर आप अपने चरित्र को ख़राब करते हैं, किसी भी तरीके से अपने जीवन साथी के साथ दगा करते हैं, तो उसका आपको बुरा प्रभाव मिलता है। जब भी ये योग होगा तो आपको ये मौके बार बार मिलते रहेंगे। आपको ऐशो आराम के पूर्ण साधन मिलते रहेंगे, चाहे आपके पास अपनी गाड़ी हो या ना हो, मगर आप पूर्ण रूप से ऐसे सुख साधन प्राप्त करेंगे। आपको जो अपोजिट सेक्स है वो बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा। आपके सामने बार बार प्रपोजल आते रहेंगे, मगर आपको संयम रखने की ज़रूरत होती है। ऐसा इंसान शराब, पानी, चस्का, इन चीज़ों में जब चला जाता है तो ये योग आपके लिए नेगेटिव प्रभाव डालता है। ऐसे लोगों को शौक़ होता है कि वो या तो जुआ खेलें, कैसीनो में जाएं या कहीं पर घूमने फिरने का शौक़ में बहुत ज़्यादा अपना पैसा वेस्ट करते हैं। घूमना फिरना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं इसमें लिप्त होकर और गलत चीज़ों को अपनाना शुरू कर देते हैं, शराब में डूब जाते हैं, आप मांस मदिरा का सेवन हद से ज़्यादा करने लगते हैं या आप अपने करैक्टर को ख़राब करते हैं, तो ये शुभ योग आपके जीवन में संघर्ष दे देगा। क्योंकि इस योग के कारण आप सिर्फ अपने परिवार में नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नाम छोड़ जाते हैं। इस नाम को ख़राब ना होने दें। जब भी शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है और शनि की बात करें तो शनि दुखों का कारक है। मगर शनि और शुक्र ये आपस में परम मित्र हैं। यहाँ पर जब ये दोनों परम मित्र आपस में मिलते हैं तो दुखों का सामना आपको नहीं करना पड़ता और ये कृत्रिम रूप से केतु का प्रभाव देते हैं। केतु जो झंडा है, केतु जो ऐश है, केतु जो आपको घूमने फिरने का जो शौक़ है वो केतु है और उस चीज़ में ये बहुत अच्छा फल देते हैं। मगर ख़राब करने के कारण आपको इसका जो पॉजिटिव फल है वो ख़राब हो जाएगा और जब ये पॉजिटिव फल आपका ख़राब होगा तो उसके बाद आपको जो आपका झंडा है, जो केतु है, वो सीधा ज़मीन पर गिरेगा। ज़मीन पर गिरने का मतलब यह है कि आपके साथ कानूनी अड़चनें आएंगी, आपको आपके शरीर में ऐसी बीमारियां जिसके कारण बहुत टाइम तक आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए, आपको आपकी कमाई, आपने जो भी कुछ किया वो सब कुछ वहां पर खर्च करना पड़ जाए। इस योग को ख़राब करने पर अचानक घर में आग लगती है, अचानक घर में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें सारा पैसा निकल जाता है, आपके घर में डकैत आ जाते हैं, आपके घर में चोरी हो जाती है या जो आम तौर से जो लोगों के साथ नहीं होता वो घटनाएं आपके साथ घटने शुरू हो जाती हैं। तो इस योग को नेगेटिव होने से बचाएं। अब करना क्या है,
इस योग को पॉजिटिव रखने के लिए आपको शराब, अंडा, मांस, मच्छी का परहेज करना चाहिए। यहाँ पर इस योग को ठीक रखने के लिए आपको अपने चरित्र को साफ रखना चाहिए। पराई स्त्रियों की तरफ बिल्कुल भी आपको अपना ध्यान नहीं लगाना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो इससे आपका केतु इम्प्रूव होता है, जो आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिव असर देगा। इस योग में आप बंदरों को केले खिला सकते हैं। काली मिर्च आप काली रेशमी कपड़े में बांधकर अपने घर में रख सकते हैं, और कागजी बादाम आप घर में रख सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। जब भी ये योग हो तो काली मसर जो होती है उसको आप अपने नींव में दबा देते हैं, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलता है। काली गाय को आप किसी भी तरह से सेवा दे सकते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा मिलता है। अगर आप यहाँ पर कौवों को खीर देते हैं तो इससे आपको फ़ायदा मिलता है। खासकर अमावस के दिन करते हैं तो इसका आपको बहुत लाभ मिलता है। इस योग में इसका विशेष लाभ मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे और इस योग का लाभ उठा पाएंगे। किसी भी तरह का कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।